की अंता सीट पर उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं और अब प्रमुख पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। एक तरफ बीजेपी ने कांग्रेस प्रत्याशी पर कड़ा हमला बोला है, तो वहीं प्रमोद जैन भाया ने भी बीजेपी सरकार पर जोरदार पलटवार किया है। रिपोर्ट देखिए। अंता उपचुनाव का शोर, आरोप प्रत्यारोप का दौर, चुनाव की तारीख करीब आई, अंता की सियासत गरमाई। अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी तेज हो गई है और नामांकन के पहले ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है, जिससे ये मुकाबला और भी रोचक हो गया है। 12 बीजेपी जिलाध्यक्ष नरेश सिंह सिकरवार ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया पर सीधा हमला बोला है और कांग्रेस उम्मीदवार पर 1.5 दर्जन मुकदमों का गंभीर आरोप लगाया, जिसका कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया ने जवाब दिया है। और हम निश्चित रूप से चुनाव जीतने जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने जिसको उम्मीदवार बनाया है उन पर 1.5 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। भ्रष्टाचार जो कांग्रेस के राज में हुआ है वो सबको विदित है, उसको जनता भूली नहीं है और उनको पहले भी सबक सिखाया, जनता ने अब भी सबक सिखाएगी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने आप में हनुमान है और वो अनुशासन में रह करके, मर्यादा में रह करके पार्टी का काम जी जान से करता है और हम निश्चित रूप से ये चुनाव अंता से जीतने वाले हैं। निश्चित रूप से उपचुनाव एक अलग ही तरीके का चुनाव होता है, लेकिन मुझे अंता विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं पर, वहाँ की जनता पर, वहाँ मेरे पिता तुल्य बुजुर्गगण, मातृशक्ति, युवा साथियों पर, सभी पर मुझे पूरा भरोसा है। बता दें कि उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने दिग्गज नेता प्रमोद जैन भाया को अपना प्रत्याशी घोषित किया है, जिससे मुकाबला कड़ा हो गया है। हालांकि भाजपा ने अभी तक अपने उम्मीदवार का नाम घोषित नहीं किया। हालांकि दिल्ली से लेकर जयपुर तक बीजेपी का मंथन जारी है और 1 से 2 दिन में बीजेपी भी अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर सकती है। इस बीच कांग्रेस नेता नरेश मीणा ने भी अंता उपचुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है और वो लगातार विधानसभा क्षेत्र में लोगों से संपर्क कर रहे हैं। उनके मैदान में आने से कांग्रेस की राह थोड़ी मुश्किल हो सकती है। अंता उपचुनाव के शेड्यूल की बात करें तो 13 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और 21 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख होगी। इसके बाद 23 अक्टूबर तक नामांकनों की जांच होगी और 27 अक्टूबर तक उम्मीदवार नामांकन वापस ले सकेंगे। इसके बाद 11 नवंबर को अंता में उपचुनाव होंगे और 14 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे। फिलहाल अंता का मुकाबला त्रिकोणीय होता नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि अंता का असली किंग कौन बनकर निकलता है। न्यूज़ 18 के लिए अंता से विपिन तिवारी की रिपोर्ट।